एग्ज़ाम के स्टडी मटेरियल के बारे में बात करेंगे। हमारे साथ एक हैं एस्पिरेंट जो कि क्वालिफाई हैं एग्ज़ाम। बताएं सर, क्या क्वालिफाई एग्ज़ाम कब क्वालिफाई किए थे? सर मैंने 2020 में एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। दिसंबर 2020 में सीटेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किया था। उससे पहले भी 2019 में दिया था, जिसमें मैं फेल हो गया था। मेरा करीब 75 नंबर था। तो मैंने उससे बहुत कुछ सीखा और फिर से अपने दुगनी तैयारी के साथ उसमें लग गया। और दूसरी बार एग्ज़ाम दिया मैंने, जूनियर और प्राइमरी और जूनियर दोनों मैंने क्वालिफाई किया। वो भी लगभग ठीक ठाक नंबर से किया। एक में मेरा प्राइमरी में लगभग 100 नंबर है और जूनियर मेरा था लगभग 97 नंबर। तो और बहुत बड़ी बात है सर, आपने एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते हैं, लाइब्रेरी में बहुत एस्पिरेंट होते हैं। आपके साथ के भी बहुत सारे बच्चे एग्ज़ाम बाहर भी हैं, आपके घर के आसपास भी होंगे, जो भी एग्ज़ाम की इस प्रिपरेशन को करते हैं। क्या गलतियाँ करते हैं और स्टडी मटेरियल को कैसे नहीं चूज करते हैं? आपने बहुत सारी किताब भी रखी है, सारी चीज़ों के बारे में आप डिटेल में बताइए कि क्या फॉलो करना चाहिए। जो लड़के यहाँ पर लाइब्रेरी में सीटेट तैयारी कर रहे हैं, सबसे बड़ी बात है उन लोगों से बात करो तो लोग कहते हैं कि हमारा दोस्त ऐसे ही कहता था कि क्वालिफाई कर लिए थे, तुम्हारा ये हो जाएगा, चिंता मत करो। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। चिंता करने का विषय तो नहीं है, लेकिन क्या पढ़ना है ये चिंता करने का विषय है। हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। मैं ज़्यादातर देखता हूँ यहाँ पे ऐसे ही कभी कभी पढ़ने से मन उग जाता है तो ऐसे जाके देखता हूँ बाकी सीटों पर, तो उनके पास जो होना चाहिए, जो मटेरियल होना चाहिए वही नहीं है उनके पास। यूट्यूब पे ऐसे ही किसी की वीडियो पे देखे पड़े हैं, मतलब कि जो थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के बोल दिया, दिखावा कर दिया कि हाँ ये क्वेश्चन आता है, कर लो 5 या 10 यहीं से आएगा और कहीं से नहीं आएगा। उसको लोग रुझान समझने लगते हैं और उसकी तरफ जाने लगते हैं, जबकि वो मैराथन टाइप की वीडियो बहुत ज़्यादा चलती है, जबकि वो ज़्यादा फायदेमंद नहीं है। अगर उन्हें अगर उससे बढ़िया है कि प्रीवियस ईयर आप देख लीजिए क्वेश्चन, वो उससे ज़्यादा फ़ायदा करेगा। और नोट्स की बात किया जाए तो मेरे पास जैसे ये कुछ नोट्स हैं, मैं इसी को ज़्यादा देखता हूँ। 10 पेज की 12 पेज की है नॉर्मल। ये है लेट्स लर्न की है, हिमांशी मैम पढ़ाती हैं। ये साइकोलॉजी और पेडोलॉजी दोनों पढ़ाती हैं। ये बहुत ही अच्छी, इतने पर्याप्त है इतना बुक, इतना अगर पढ़ा जाए। लेकिन देखा जाए तो लोगों के पास इतनी मोटी मोटी किताबें हैं, कोई मतलब नहीं उसकी, वहाँ से आना ही नहीं है। आएगा भी तो अब वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाएंगे। जब तक एग्जाम होगा तब तक वो बुक ही नहीं कंप्लीट हो पाएगी। आप उसको बोझ बनी रहेगी। आप एक ही चीज़ को पढ़िए, लेकिन अच्छे से पढ़िए। बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप ये जान लीजिए कहाँ से आना है कहाँ से नहीं आना है, वो पढ़िए, ज़्यादा बेहतर करेगा। प्रीवियस ईयर का मेन फैक्ट होता है। देखिए बहुत पतली ये बुक है, कंसाइज मटेरियल है और सर ने इसमें हाईलाइट भी किया है। बहुत पतली इन्होंने अपना जो नोट्स रखा है, लेट्स लर्न हिमांशी मैडम का है। इसी तरीके से सर और भी जो भी आपकी स्टडी मटेरियल है, थोड़ा बच्चों को गाइड करिए। मैं ज़्यादातर सबको कहूँगा कि 75 नंबर 15 बच्चे 75 नंबर का केवल सीटेट में साइकोलॉजी आता है, पेडोलॉजी। अगर वही आप साइकोलॉजी को ढंग से पढ़ लेते हैं तो आप ऐसे ही क्वालिफाई कर लेते हैं। लेकिन साइकोलॉजी को लोग उतना वरीयता देते ही नहीं है, समझने की कोशिश नहीं करते हैं कहाँ से पढ़ना है। अब यूट्यूब में लोग 10-10 12-12 चैनल सब्सक्राइब करके रखे हैं सीटेट के लिए, में कोई मतलब नहीं, सिर्फ आपको कंफ्यूज करेंगे। आप एक चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, उसी को देखिए ईमानदारी से, उसी की रिवीजन करिए, उसी से नोट्स बना लीजिए, वही पर्याप्त है, अपने में क्वालिफाई हो जाएंगे। जैसे कि मैंने जब सीटेट क्वालिफाई किया था तो मैंने किसी का नहीं देखा, सिर्फ एक चैनल से ही हिमांशी मैम को मैंने देख लिया उस पर। और डेली 10 बजे इनका रात में 10 बजे आता शो, मैंने उसी को हमेशा देखा, उसी को रिवीजन किया। और एक मैंने यूथ की बुक ले लिया, प्रीवियस केवल प्रीवियस से मैंने देखा। और NCERT पढ़ लिया इन्वायरमेंट में, उतना मेरे लिए पर्याप्त था। और उसी को मैं रिवीजन करता था, उसी को रोज़ पढ़ता था, उसी को रोज़ देखता था, जिसकी वजह से मेरा बहुत ही अच्छा स्कोर हुआ और मैं क्वालिफाई कर गया। इस बार भी मैंने भरा हुआ है, लेकिन इस बार मैंने क्वालिफाई के उद्देश्य नहीं भरा हुआ है, क्योंकि मेरा पढ़ाने के पर्पज़ से मेरा बेस जो है मजबूत है पहले से ही। तो मैंने सिर्फ स्कोर के लिए किया है कि हो सकता है उससे बढ़िया स्कोर हो जाए, और उम्मीद है कि इस बार हो भी जाएगा। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जितने भी बच्चे पढ़ते हैं उन सबका भी हो जाए। हम कहते हैं बहुत ज़्यादा स्कोर नहीं, लेकिन फिर भी पास, कम से कम पास रहें, एलिजिबिलिटी रहें टेस्ट के, वो सुपर टेट के लिए। कम से कम ये ना रहे कि आपने सीटेट टेट ही नहीं पास है, आप नहीं बैठ सकते परीक्षा में। आप ये क्वालिफाई करने के बाद आप कम से कम टीचर के बनने के लायक तो योग्य हो जाएंगे। 50% लगभग आपका रास्ता क्लियर हो जाता है, 40% ही बचता है। तो मैं कहूँगा सभी लोग ईमानदारी से पढ़ें अपना, और क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, इस पे पढ़ने से पहले इसके बारे में ज़रूर विचार करें। सिलेबस और प्रीवियस ईयर एग्जाम के ऊपर सिलेबस, प्रीवियस सिलेबस आपके पास समय नहीं है, आप कुछ ज़्यादा ही कम बिजी हैं किसी कार्य में, घर काम है, आपके ऊपर ज़्यादा वो जिम्मेदारियाँ हैं, तो आप प्रीवियस ईयर देख लीजिए। केवल प्रीवियस ईयर देख के जाइए, आप इनफ है इतना। आप जैसे अभी एग्ज़ाम हो रहा है, एनालिसिस दिखाया जाता है, लोग दिखाते हैं, एग्ज़ाम के बाहर निकलते हैं, जैसे कुछ न्यूज़ रिपोर्टर्स हो गए जाके पता करते हैं, तो वो सब देखा करिए। यहाँ पे मैंने देखा किसी को नहीं वो चीज़ देखे हैं अभी, सब कोई भी लड़का भी उस चीज़ को नहीं देखा एनालिसिस कि एग्ज़ाम में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। सब लोग धुन में लगे हुए हैं कि हाँ मेरे स्टेट को एग्ज़ाम है, जाना है, परीक्षा देना है, हाँ चले आना देके। और
जबकि देने के वो बाद बच्चे असफल होते हैं तो असफल होते हैं तो उसका वरीयता देते हैं कि यूट्यूब चैनल को ही देते हैं कि हाँ इन्होंने पढ़ाया नहीं। अरे पढ़ाया, उन्होंने खूब सब पढ़ाया, आपने देखा नहीं कि क्या पढ़ना है आपको। आप एक बार एनालाइज, जो एग्ज़ाम इसमें हो रहे हैं उसमें जो लड़के बाहर निकल के बताते हैं इसको कि हाँ यहाँ से आया, यहाँ से आया, इसको जरूर देखिए। मैंने एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया, उसके बाद भी मैं सबको देखता हूँ कहाँ से आया, कहाँ से आया, कहाँ से नहीं आया। मैं चाहता हूँ फिर मुझे आता रहता, फिर भी मैं उसको कंफर्म करने के लिए एक बार उसको रिवीजन करता हूँ। तो यहाँ पे जितने भी लड़के पढ़ते हैं, ये मैं सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि वो क्या पढ़ना है इस पर ज़्यादा विचार करें। प्रीवियस ईयर तो कंपलसरी आप देख के जाइए, अगर वो नहीं देख के जाते हैं तो आप अपने आप को अनसेफ में रखिए, आप रेड जोन में ही हैं। आप पास में फेल है ये कोई नहीं कर सकता है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एग्जामिनेशन की इस एग्ज़ाम को समझ लें, क्या सिलेबस है, कैसे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आते हैं, इन सारी चीज़ों को डिटेल में एनालिसिस करके तभी एग्ज़ाम में जाएं। हाँ, तो इसको देख जैसे एग्ज़ाम में बैठना, इसे अगर सीटेट दे रहे हैं तो कोहलबर्ग, पियाजे, वाइगोस्की, थर्स्टन और थांडाइक, इन सबको तो जरूर देखें, क्योंकि इन सब से एक एक दो दो क्वेश्चन, वाइगोस्की और कोहलबर्ग तो कंपलसरी है, इन दोनों से दो दो क्वेश्चन आ रहा है, 4 क्वेश्चन इन्हीं से आ रहा है। बाकी से पेडोलॉजी होता है, पेडोलॉजी तो आपकी मेंटालिटी चेक करने के लिए होती है, आप कैसे सोच रहे हैं बस। बाकी क्वेश्चन कोई दम नहीं होता है, आप समझिए क्वेश्चन देखिए तो क्या कह रहा है, आप क्वेश्चन के हिसाब से आंसर करिए। आप खुद के हिसाब से अगर सीटेट में आंसर करेंगे तो आप कभी नहीं पास हो सकते हैं। सीटेट में जो क्वेश्चन किया है उसको पढ़िए और उसने जो पूछा है वही बताइए। आप खुद को उसमें कुछ करेंगे तो वो फिर आपको दिक्कत करेगा, फिर आपका माइनस मार्किंग ही ले जाएगा, वो आपको नंबर नहीं दिलाएगा। तो आप जो पढ़ना है उसको ध्यान से पढ़िए। बाकी हम सभी को कहेंगे कि सभी एक ही जगह रहते हैं, सब मटेरियल आपस में डिस्कस करें क्या आ रहेगा, और एनालिसिस तो जरूर देखें, पर डे देखें उसको। कोई भी चैनल वाला हो अगर दिखा रहा है एनालिसिस तो उसको आप देखिए, और सीटेट की साइट है उसको चेक करते रहिए। हो सकता है जो एग्ज़ाम चल रहा है उसका पेपर अपलोड किया जाए, उसको तो ज़रूर देखिए। मैं तो डेली करता हूँ, मैं सबसे कहूँगा कि आप लोग भी करिए, ज़्यादा फ़ायदेमंद है। मैं तो पास हूँ, मुझे तो ये सब देखने की ज़रूरत भी नहीं है, फिर भी मैं देखता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि हाँ इससे और कुछ मैं बेहतर कर सकता हूँ, 2-4 नंबर और एक्स्ट्रा आ सकता है। हाँ, हालांकि इस नंबर का कोई वैल्यूता नहीं है कि ये नंबर जुड़ेगा, हालांकि अगर आने वाले समय में जोड़ ही दिया तो फिर क्या करेंगे आप? बिल्कुल सर। तो फिर आप उसमें सोचने के अलावा कोई आपके पास रास्ता रहेगा नहीं। तो सभी लोग हैं, अब बाकी सभी समझदार हैं, आप लोग बीटीसी या बीएड जो भी किए हैं तो उसमें आप ज़्यादा ध्यान दें तो ज़्यादा सही रहेगा, आप ज़्यादा क्लियर कर लें। बाकी मैं चाहूँगा मैं तो कभी नहीं कहूँगा कोई फेल हो, सभी पास हों, कोई कम कोई ज़्यादा, सभी क्वालिफाई करें। तो बिल्कुल आप सुन सकते हैं कि काफ़ी अच्छी गाइडेंस सर ने प्रोवाइड किया है। इसी तरीके की और भी गाइडेंस के साथ हम आते रहेंगे सीटेट एग्ज़ाम के बारे में। सर, बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।